सत श्री अकाल, मैं हां तनीषा चौहान। स्वागत है एबीपी सांझा दी लीड स्टोरी च। आज गल करांगे पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति आरिफ अलवी दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरिफ अलवी वड्डे मार्जन दे नाल अज पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए ने। की कहंदा आंकड़ियां दा खेड, पाउंदे नजर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी चुने गए ने पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति। कुल 432 वोटां चो आरिफ अलवी नूं 212 वोटां मिलियां ने, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अते मुत्तहिदा मजलिस-ए अमाल दे उम्मीदवार फजल उर रहमान नूं 131 वोटां अते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे उम्मीदवार एतजाज एहसान नूं 81 वोटां मिलियां ने, जबकि 6 वोट रिजेक्ट हो गए ने। सवेरे 10 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई ते करीब शाम 5 बजे तक चली। दोपहर करीब 3 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपना वोट पाया। चारों प्रांतां दी असैंबली दे आंकड़े कुछ इस तरह ने। पंजाब प्रांत असैंबली कुल 354 मैंबरां दी असैंबली च 351 मैंबरां ने मतदान किया, जिस विचों 18 वोट कैंसल हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे आरिफ अली नूं 186 वोट मिले, जिस दी वोट वैल्यू 33 सी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अते मुत्तहिदा मजलिस-ए अमाल दे फजल उर रहमान नूं 141 वोट मिले, जिस दी वोट वैल्यू 25 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे एतजाज एहसान नूं 6 वोट मिले, जिस दी वोट वैल्यू 1 है। लाहौर हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस यावर अली खान दी देख रेख दे विच वोटां पईयां। सिंध प्रांत असैंबली कुल 168 मैंबरां दी असैंबली दे विच 158 मैंबरां ने मतदान किया, जिस विचों 5 वोट कैंसल हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी दे आरिफ अलवी नूं 56 वोट मिले, जिस दी वोट वैल्यू 22 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अते मुत्तहिदा मजलिस-ए अमाल दे फजल उर रहमान नूं 1 वोट मिलिया, जिस दी वोट वैल्यू 0 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे एतजाज एहसान नूं 100 वोट मिले, जिस दी वोट वैल्यू 39 है। सिंध हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस अहमद अली शेख दी देख रेख दे विच वोटां पईयां। खैबर पख्तूनखवा प्रांत असैंबली कुल 112 मैंबरां दी असैंबली दे विच 111 मैंबरां ने मतदान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे आरिफ अलवी नूं 78 वोटां पईयां, जिस दी वोट वैल्यू 41 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अते मुत्तहिदा मजलिस-ए अमाल दे फजल उर रहमान नूं 26 वोटां पईयां, जिस दी वोट वैल्यू 13 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे एतजाज एहसान नूं 2 वोटां पईयां, जिस दी वोट वैल्यू 0 है। पेशावर हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ दी देख रेख दे विच वोटां पईयां। बलोचिस्तान प्रांत असैंबली कुल 61 मैंबरां दी असैंबली दे विच 60 मैंबरां ने मतदान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे आरिफ अलवी नूं 45 वोटां पईयां। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अते मुत्तहिदा मजलिस-ए अमाल दे फजल उर रहमान नूं 15 वोटां। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे एतजाज एहसान नूं 0 वोट मिली है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस सईदा ताहिरा सफदर दी देख रेख दे विच वोटां पईयां। 1996 विच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने वाले डॉक्टर आरिफ अलवी अज पाकिस्तान के 13वें सदर मंतखब हो गए हैं। उन्होंने मजमूई तौर पर 212 वोटां मिलियां ने। उन्होंने कामयाबी तहरीक इंसाफ की एक वड्डी कामयाबी है। जित मिलते ही आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान का धन्यवाद किया। अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में उसको उसका एहसान, अल्लाह का एहसान मानना चाहता हूँ, उसका शुक्र बजा लाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज पाकिस्तान की सदारत के ऊपर उसका नामजद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। मैं मशकूर हूँ इमरान खान साहब का कि उन्होंने मुझे इसकी बड़ी जिम्मेदारी के लिए नामजद किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी मदद करे कि मुझे इस ओहदे पर काम करने का मौका मिले और मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर काम कर जाऊँ। और अगर मेरी जिंदगी इसमें लग जाए तो मैं उसके ऊपर भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ। इसमें मुझ नाचीज का कोई कमाल नहीं है,
मेरे ये साथी हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स हैं जो मुख्तलिफ अदवार में 22 साल से लेकर, कुछ 10 साल से लेकर, कुछ 5 साल से लेकर, कुछ 1 साल से लेकर जिन्होंने जद्दोजहद की, ये उनका कमाल है, ये उनका ताज है। मैं मशहूर हूँ अपने सारे वोटर्स का कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और इमरान खान को कामयाब किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इन 5 साल के अंदर गरीब की किस्मत बदले, उसके तन के ऊपर कपड़ा हो, उसके सर के ऊपर छत हो और उसके पेट में रोजी हो, खाना हो। मैं बेरोजगारों के लिए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैगाम था वो अब इंशाअल्लाह हुकूमत का पैगाम बन गया है। मैं समझता हूँ कि आज मुंतखब होने के बाद मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद करदा सदर नहीं हूँ, बल्कि सारी कौम का सदर हूँ, सारी जमातों का सदर हूँ। हर पार्टी का एक सा ही हक मेरे ऊपर है। मैं जो शुक्रिया अदा कर रहा था वो उस मोमेंटम का कर रहा था, उन मेहनतों का कर रहा था जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो वो एक माजी के अंदर कौम का, मेरे वर्कर्स का, जो हमारे लिए जाने देते हैं और हमारे लिए मार खाते हैं, और वोटर्स का, इन सब का मशकूर हूँ। और मुस्तकबिल में आज से आगे मैं सारे पाकिस्तान का सदर बनने की कोशिश करूंगा। और मैं इत्तेहादी जमातों का मुझे मुंतखब करने में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिपेंडेंस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया, और उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने खुफिया बैलेट का मौका सही फैसला करने में बेहतर जाना और मुझको वोट दिया। आप ये बताएं कि हमने 5 साल हमने 5 साल ये देखा कि आप सारी सियासी और जमहूरी कोटों को साथ लेकर करते थे। आप ये बताएं कि 9 सितंबर को आप सदर पाकिस्तान का हल उठाएंगे, तो क्या अपोजिशन जमातों को सदर के हल में बुलाएंगे, मदू करेंगे? जरूर बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। अगर कोई आपके सामने आया तो मेरी सियासी जद्दोजहद 1959 से चल रही है। अयूब खान के खिलाफ जमहूरी जद्दोजहद के अंदर मैंने रोल अदा किया, उसकी कुर्बानियां दी। तो बहुत पुराना सिलसिला है जो आज तक जुड़ता आ रहा है। मगर मैं समझता हूं कि पिछले कई साल से कौम जिस अंदाज से जागी है, कौम जिस अंदाज से अपने अंदर फलाह चाहती है, कौम जिस अंदाज से करप्शन खत्म करना चाहती है, और हर आदमी की दहलीज तक इंसाफ जाना चाहिए, हर बीमार का इलाज होना चाहिए, हर मजदूर को रोजी मिलनी चाहिए, जो बेरोजगार हैं उनको रोजी मिलनी चाहिए, जो बच्चे बाहर हैं स्कूलों के 2 करोड़ बच्चे, उनको स्कूलों के अंदर दाखिले मिलने चाहिए, जो बीमार हैं उनका सेहत, उनका इलाज हो सके, ये आइन वादा करता है। और पाकिस्तान का सदर भी यही वादा करता है आइन के एतबार से कि मैं अपनी हुकूमत के साथ मिलकर, मेरी हुकूमत भी कोशिश करेगी और मुझे जब मेरी जरूरत जहाँ उसको पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। भाई साहब देखिए, मुझे ये कहा जा रहा है, देखिए एक सिक्योरिटी होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, दोनों के अंदर अगर लोगों के लिए मुसीबत बन जाए तो उसको कम करना चाहिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ सिक्योरिटी जायज होगी, प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल तो इमरान खान ने खुद कह दिया ना, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रोटोकॉल कम होना चाहिए। और तारीख इस्लामिया से हजरत उमर का जिनको प्रोटोकॉल याद है वो तो हम ला नहीं सकते। वो एक ऊँट पर यरूशलेम गए थे, हम वो प्रोटोकॉल तो वापस वो ला नहीं सकते, मगर आराम से। फिलहाल मैं पार्लियामेंट्री लॉजिस में हूँ, मुतमईन हो।
डॉक्टर आरिफ अलवी का पाकिस्तान का सदर बनना तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की एक होर वड्डी कामयाबी है। इमरान खान नवा पाकिस्तान बनाने का जिहड़ा नारा लैके हुकूमत विच आए ने वो यह समझते हैं कि आरिफ अलवी के आने दे नाल उन्हां दे इस नारे ते अमल दरामद करने वास्ते आसानी पैदा होगी। आसिफ महमूद, ABP सांझा, लाहौर। आरिफ अलवी राष्ट्रपति बने तो सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस बारे गल करांगे पर वेला एक छोटी जी ब्रेक दा। तुसीं बने रहो ABP सांझा दे नाल। राष्ट्रपति ओहदे दे चोण मैदान दे विच किहड़े-किहड़े खिडारी उतरे सी ते किवें पाकिस्तान दे विच चुनिया जांदा है राष्ट्रपति, देखते हैं। पाकिस्तान दे 13वें राष्ट्रपति ओहदे दे उम्मीदवार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने आरिफ अलवी नूं उम्मीदवार बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतजाज एहसान नूं उम्मीदवार बनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अते मुत्तहिदा मजलिस-ए अमाल ने फजल उर रहमान नूं राष्ट्रपति ओहदे दे लई उम्मीदवार चुनिया। पाकिस्तान च किवें चुनिया जांदा है राष्ट्रपति। पाकिस्तान राष्ट्रपति दी चोण पाकिस्तान दे इलैक्टोरल कॉलेज दे तहत हुंदी है, जिस दे विच सैनेट, नैशनल असैंबली अते चारों प्रांत असैंबली दे मैंबर शामिल हुंदे ने। सैनेट अते नैशनल असैंबली दे मैंबर दे वोट नूं सिंगल वोट दे तौर ते लिया जांदा है, जबकि प्रांत असैंबली दे मैंबरां दे वोट शेयर नूं एडजस्ट किया जांदा है ताकि इलैक्शन च चारों प्रांतां नूं बराबर दी हिस्सेदारी मिल सके। मैंबरां दी गिनती दे हिसाब दे नाल यह आंकड़ा कुछ इस तरह बनदा है। बलोचिस्तान मैंबरां दी गिनती 65 है ते हर मैंबर दे वोट दी वैल्यू 1 है, कुल वोट 65 ने। खैबर पख्तूनख्वा 124 मैंबरां दी गिनती है, 0.524 हर मैंबर दे वोट दी वैल्यू है ते कुल वोट 65 ने। पंजाब 371 मैंबरां दी गिनती है, जो कि सब तो ज्यादा है, 0.175 हर मैंबर दे वोट दी वैल्यू है ते कुल वोट 65 ने। सिंध 168 मैंबरां दी गिनती है, 0.387 हर मैंबर दे वोट दी वैल्यू है ते कुल वोट 65 ने। पाकिस्तान इलैक्शन कमीशन ने पहला पाकिस्तान च राष्ट्रपति ओहदे दे लई मतदान 16 अगस्त दे लई ऐलान किया सी, पर फिर फैसला बदल के इसकी तारीख 4 सितंबर की गई। पाकिस्तान च राष्ट्रपति चोणां दे लई 5 जगह मतदान होया। इस विच पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद, पंजाब प्रांत असैंबली लाहौर, सिंध प्रांत असैंबली कराची, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत असैंबली पेशावर, बलोचिस्तान प्रांत असैंबली कोयटा शामिल है। नैशनल असैंबली अते सैनेट मैंबरां वल्लों मतदान किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरिफ अलवी राष्ट्रपति चुने गए ते सियासी सरगर्मियां भी वध गईयां। की कह रहे हैं पाकिस्तान के सियासतदान? देखें 12 वोट जो हैं वो PMLN के लोगों के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने उनके मुस्तरद हुए हैं, और 4 वोट जो हैं वो PTI के मुस्तरद हुए हैं, और 2 वोट जो हैं वो एतजाज एहसान साहब के यानी पीपल्स पार्टी के जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। टोटल 18 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। क्या को कर रहे हैं नए सदर से आप? देखें, जब वोट चोरी करके आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वोट चोरी करके आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे और वोट चोरी करके आप प्रेसिडेंट बनेंगे, तो मैं उनसे कोई अच्छी तवक्को नहीं कर सकता। और जो सबसे बड़ी बात है कि बात तब्दीली की करनी, नारा नए पाकिस्तान का लगाना, अखलाकियात की बात करनी, तो फिर अखलाकी तकाज़ा ये है कि आप दूसरी पार्टियों के वोट चोरी ना करें। तो जब आप वोट चोरी करते हैं तो फिर नए और पुराने पाकिस्तान में फ़र्क क्या रहा? आपके 12 वोट मुस्तरद हुए, आपकी कोई तैयारी नहीं थी, बताया नहीं था या वादे से? देखें, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मसलन एक क्रॉस लगा, क्रॉस को किसी ने साथ सर्कल भी लगा दिया, तो वो एक मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी हर बंदे की थिंकिंग है। मैंने तो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर साहब से कहा था कि क्रॉस लगा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि ये सर्कल लगा, और उन्होंने फिर जो मुस्तरद किए वही फार्मूला उन्होंने बाकी पार्टियों के लिए भी रखा।
तो क्या लगता है ये महज मुस्तरद हुए या कोई मनसूबाबंदी है? देखें, नीयत का तो फिर अल्लाह ताला हाल जानता है। अगर ये मुस्तरद हुए हैं तब भी ये अफसोसनाक बात है, और अगर ये मनसूबाबंदी है तो उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात है। ये कैसे हो सकता है कि सदर जो है फेडरेशन की मजबूती के लिए काम नहीं करेगा? सदर जो है वो फेडरेशन की अलामत है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो हर असम्बली के अंदर, हर पार्लियामेंट्री फोरम पे है, और उनके नुमाइंदे जो हैं, उनके जो नुमाइंदे थे उस पार्टी के, उनको सदर का इलेक्शन जीतना जो है बड़ा एक खुशाइंद बात है, और इंशाअल्लाह फेडरेशन के लिए बेहतरी होगी। सदर जो है एक सेरेमोनियल हेड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरह है। अगर आप सदर को कोई इख्तियारात देना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करें, अदरवाइज तो जो सदर है सेरेमोनियल हेड है, और वो सेरेमोनियल हेड ही रहेगा जब तक आइन में तब्दीली नहीं की जाती। जो आज का दिन है और जो आज जो है हमने रिज़ल्ट देखा है, वो यकीन करें सिर्फ हम मुबारकबाद के हकदार नहीं हैं, हर पाकिस्तानी उसका हकदार है, क्योंकि हमारी कौम ने जितनी परेशानियाँ और जितनी मुश्किलात में ये 30-35 साल गुजारे हैं, मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि इंशाल्लाह जब उनके हर उस ज़ख्म का, हर दुख का जो है वो मदावा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हमें यकीन है कि हम वो पाकिस्तान बना सकेंगे डॉक्टर आरिफ उल्वी की क़यादत में, इमरान खान साहब के साथ, कि जिस पाकिस्तान का हम हमेशा कहते आए हैं, दावा करते आए हैं कि एक नया पाकिस्तान, एक रोशन पाकिस्तान, एक अमन पसंद पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पे हर इंसान के जो है हुकूक जो हैं उनको जो है वो संवारा जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के नवे राष्ट्रपति की इस खास पेशकश के विच वेला एक छोटी जी ब्रेक था। तुसीं बने रहो ABP सांझा दे नाल। आरिफ अलवी का नाम पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई नवा ना नहीं है। करीब 5 दहाकियां तो पाकिस्तान की सियासत विच सरगर्म सन। पेशे तो डेंटिस्ट ने, पर शुरू तो ही उन्हों का रुझान सियासत के वल रहा। किस तरीके दे नाल उन्होंने अपना सियासी सफर तय किया, देखते हैं उन्हों का सियासी सफर। कौन हन डॉक्टर आरिफ अलवी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने राष्ट्रपति ओहदे दे लई डॉक्टर आरिफ अलवी नूं मैदान च उतारिया। पहले दिन तो ही पूरा भरोसा आरिफ अलवी ते जताया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आरिफ अलवी दियां तारीफां करदे नहीं थकदे। राजनीति दे विच पिछले करीब 5 दहाकियां तो सरगर्म आरिफ अलवी नूं शुरू तो ही मजबूत उम्मीदवार मनिया जा रहा सी। पाकिस्तान च हाल ही दे विच सत्ता बदली है। पाकिस्तान की कमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखी इमरान खान के हाथ च है। इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबका कप्तान हैं, अते उन्हां दी ही कप्तानी च पाकिस्तान ने अपना इकलौता वर्ल्ड कप जितया सी। आओ जानते हैं आरिफ अलवी दे सियासी सफर बारे। पिछले 5 दहाकियां तो आरिफ पाकिस्तान की सियासत च सरगर्म हैं। आरिफ दे सियासी सफर की शुरुआत विद्यार्थी रहंदे ही हो गई सी। आरिफ अपने कॉलेज दे विच स्टूडेंट यूनियन के प्रधान सन। डॉक्टर आरिफ ने 1969 के विद्यार्थी अंदोलन च जनरल आयूब खान की सियासत वेले अहम किरदार निभाया सी। लाहौर के एक मॉल दे विच प्रदर्शन दौरान आरिफ नूं गोलियां लगियां सन। सज्जी बांह ते आरिफ नूं बुलेट लगी सी। पेशे वजों डॉक्टर आरिफ अलवी डेंटिस्ट रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्थापना वेले वो मुढ़ले चेहरिਆਂ चों एक सन। 1997 ते 2002 दे विच उन्हां सिंध दी असैम्बली सीट तो चोण लड़ी सी, पर कामयाब ना हो सके। 1996 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी दी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे मैंबर रहे हैं। 1997 दे विच डॉक्टर आरिफ अलवी सिंध तो तहरीक इंसाफ पार्टी दे प्रधान बनाए गए। साल 2001 दे विच अलवी नूं पार्टी दा वाइस प्रेजिडेंट बनाया गया। साल 2006 तो 2013 तक वो पार्टी दे जनरल सकत्तर बनाए गए। साल 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਲਵੀ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ NA 250 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ NA 247 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।